नमस्कार मित्रों। कल 14 अप्रैल सन 2023 है और कल राष्ट्रीय पर्व है और केंद्र सरकार के द्वारा इसको गजटेड हॉलीडे घोषित किया गया है। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वर्तमान समय में केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पर्व की छुट्टी घोषित की गई है। किंतु कहीं कहीं शिक्षण संस्थानों में या अन्य संस्थानों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती बच्चों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा मनाई जाएगी। ये बहुत ही काबिल तारीफ़ और हर्षो उल्लास की बात है। अब हम अपनी बात पर आना चाहेंगे। पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कल की तारीख में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस बड़े ही हर्षो उल्लास और बड़े उमंग के साथ मनाया जाता है। फॉरेन कंट्रीज़ में तो बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है और कारण ये है कि वहाँ के 80% लोग शिक्षित होते हैं, तो किसी भी प्रकार की कोई भी अनहोनी घटना घटित नहीं होती है। किंतु हमारे भारत देश में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, कुछ मंडल ऐसे हैं या कुछ यूँ कह लीजिए ग्रामीण अंचल हैं जहाँ पर जब वो अंबेडकर जयंती को मनाते हैं तो कहीं कहीं पे विरोध का सामना करना पड़ता है। विरोध के सामना करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि जिला प्रशासन के द्वारा उनको अनुमति नहीं मिल पाती है और बगैर अनुमति के वो अंबेडकर जयंती को मनाते हैं। तो हमारे हिसाब से शायद भारतीय संविधान के अंतर्गत ये ठीक नहीं है। और निश्चित तौर पर जब अनुमति नहीं मिलती है और नई परंपरा की जब शुरुआत की जाती है तो एक पक्ष खुश होता है तो दूसरा पक्ष नाराज़ भी होता है। जाहिर सी बात है, यदि प्रशासन की अनुमति ले ली जाती है तो कोई भी जयंती हो, किसी वर्ग, किसी धर्म, किसी भी संप्रदाय के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई जयंती मनाई जाती है, यदि प्रशासन की अनुमति होती है तो उसमें अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप में प्रशासन का सहयोग रहता है। तो अनहोनी या अन्य तरीके की घटनाओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि आखिर विरोध का कारण क्या है या विरोध को झेलने के पीछे वजह क्या हो जाती हैं। सबसे पहले तो हमारा यह मानना है कि ग्रामीण अंचल में या अन्य कहीं भी किसी क्षेत्र में अच्छे स्तर पर भी जयंती मनाई जाती है, किंतु मंचासीन पर बहुत से वक्तागण ऐसा इस स्तर का बोल जाते हैं कि उसका वर्तमान समय से कोई भी लेना देना नहीं होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आज से 50, 60, 70 साल पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस परिस्थितियों में कितनी परेशानियों का सामना झेलने के पश्चात भी उन्होंने जो विरोध किया, विरोध के पीछे जो है कोई हिंसा का कारण नहीं बनने दिया। जाहिर सी बात है, उन्होंने जिस चीज़ का भी विरोध किया तो एजुकेशन के माध्यम से किया और कोई पुरानी घटनाओं को या पुरानी बातों को वो नहीं लेकर चले। अपनी बात को उन्होंने शिक्षा के माध्यम से, कानून के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखा और उन्होंने सही तरीके से आंदोलन किया। और आंदोलन करने की वजह से उनको उनके खुद के समाज के लिए एक नया आयाम उन्होंने स्थापित नहीं किया, बल्कि हर वर्ग, हर मज़हब, हर धर्म, हर समाज के लिए उन्होंने जंग लड़ी, उन्होंने लड़ाई की, उन्होंने आंदोलन किए। और उनका जो मकसद था, उनका सबसे पहला मकसद ये था कि वो खुद एक भारतीय हैं और अंत तक, मरने तक वो भारतीय रहे। भारत देश के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, वो चाहे फिर किसी भी धर्म के हों, चाहे किसी संप्रदाय के हों, चाहे फिर वो किसी लिंग के हों, ख़ास तौर से महिलाओं के बारे में उन्होंने बहुत ही गहनता से अध्ययन किया
और महिलाओं के लिए बहुत से ऐसे कानून बनाए जो आज भी बड़े स्तर पर प्रभावी हो रहे हैं और विश्व स्तर पर महिलाएं जो हैं परचम लहरा रही हैं। तो हमारा तो अपने जितने भी सीनियर्स लोग हैं उनसे एक ही अनुरोध है, वो कहीं भी हों देश के किसी भी कोने में, यदि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हो या किसी भी प्रकार की किसी भी महान पुरुष की जयंती मना रहे हों, तो कृपया गड़े मुर्दों को ना उखाड़ें, बात को तर्क संगत रखें। अपने समाज को यदि वो आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अपने इतिहास के बारे में बताएं, किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन काल में तरक्की की है और किस तरीके से वो आज वो उस मुकाम पर पहुँचेंगे। बेहतर होगा आप दूसरे का इतिहास को तोड़ मरोड़ कर ना बताएं। यदि आप अपने जीवन में सफल हुए हैं तो अपने इतिहास के बारे में यदि आप अपने बच्चों को ठीक प्रकार से बता देते हैं, कर्म की प्रधानता के बारे में बता देते हैं, शिक्षा की प्रधानता के बारे में बता देते हैं, अपने भारत देश की संस्कृति, अपने घर की संस्कृति के बारे में बता देते हैं, ख़ास तौर से अपने पूर्वजों के द्वारा उनका किस प्रकार का त्याग रहा है, बलिदान रहा है, किस तरीके से संघर्ष करके उन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है और किस तरीके से आप अपने बलबूते पर अपनी मेहनत पर इस मुकाम पर पहुँचे हैं। हम समझते हैं यही बहुत बड़ा आपके जीवन काल का आपके बच्चों के लिए और समाज के लिए बहुत अच्छा वक्तव्य हो सकता है। अधिक बोल गया हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा कि पूरी दुनिया के लोग कहते हैं, ही इज़ द सिंबल ऑफ नॉलेज ऑफ होल वर्ल्ड। जय भीम।